मैं हूं कृष्ण, तुम्हारा सारथी, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मार्गदर्शक। जब जीवन के युद्ध में भ्रम छा जाए, जब मन विक्षिप्त हो जाए, तब मैं आता हूं तुम्हें तुम्हारी आत्मा की आवाज सुनाने। आओ, आज मैं तुम्हें बताऊं 7 दिव्य बातें जो यदि तुमने हृदय से अपना ली तो जीवन स्वयं चमत्कारी बन जाएगा। हे अर्जुन, न तो तुम वह हो जो अतीत में था और न ही वह जो भविष्य के कल्पना लोक में है। तुम वही हो जो इस क्षण में जागृत है। मनुष्य का दुख उसके अतीत की पकड़ है। बीती हुई गलती, टूटा हुआ प्रेम, खोया हुआ अवसर, ये सब मन को जकड़ लेते हैं। पर मैं कहता हूं, जो बीत गया वो तुम्हारा नहीं, जो आया है वही तुम्हारा है। जो आने वाला है वह केवल तुम्हारे कर्मों पर आधारित है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यदि तुम अतीत की पीड़ा छोड़ दोगे तो तुम्हारे भीतर नवजीवन का बीज फूटेगा। जो व्यक्ति फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करता है वह बंधन से मुक्त होता है। कर्म करते समय हम फल की चिंता करते हैं। यह काम किया तो क्या मिलेगा, इतनी मेहनत की, बदले में क्या आएगा। लेकिन मैं कहता हूं, तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है। परिणाम का भार मुझ पर छोड़ दो। जो व्यक्ति बिना अपेक्षा के सेवा करता है वही मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक होता है। एक किसान रोज खेत जोतता था। बारिश न आई फिर भी वह हार नहीं मानता था। लोगों ने पूछा, तू पागल है? किसान बोला, मैं जो हूं वह कर्म है। बरसात लाना उसका काम है जो ऊपर है। ऐसा कर्मी ही सच्चा योगी है। हे अर्जुन, मनुष्य स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। यदि मन वश में है तो वह परमात्मा का मार्ग प्रशस्त करता है। सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के मन में होता है। मन कहता है मैं डरता हूं। आत्मा कहती है तू ब्रह्म स्वरूप है। मन कहता है मैं हार गया। मैं कहता हूं अभी तो तेरा उदय हुआ है। यदि तुमने अपने मन को साध लिया तो तुमने संसार को जीत लिया। जो स्वयं पर विजय प्राप्त करता है वह राजाओं का भी राजा है। हर कोई चाहता है कि परिस्थितियां बदलें, लेकिन मैं कहता हूं पहले स्वयं को बदलो। तुम्हारी दृष्टि बदलते ही तुम्हें संसार भी सुंदर दिखेगा। एक व्यक्ति को अपने जूते बहुत तंग लगते थे। वह चिल्लाया, जमीन काटती है। संत ने मुस्कुराकर कहा, जमीन नहीं, तुम्हारे पांव में कांटे हैं। पहले उन्हें निकालो, फिर चलना सुखद होगा। मृत्यु से मत डरो, वह तो नया आरंभ है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा धारण करती है। जो आया है वह जाएगा। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मृत्यु अंत नहीं, यह आत्मा की यात्रा में एक नया अध्याय है। जिसने मृत्यु को समझ लिया वह हर क्षण को ईश्वर की भेंट मानकर जीता है। सच्ची भक्ति में स्वार्थ नहीं होता। सच्ची भक्ति का अर्थ है निस्वार्थ प्रेम और समर्पण, जहां ईश्वर से कोई सौदा नहीं किया जाता। जहां हम यह नहीं कहते, हे प्रभु मैं व्रत रखूंगा तो तू मुझे नौकरी देना, मैं मंदिर जाऊंगा तू मेरा काम बना देना, मैं भजन गाऊंगा तू मुझे धन देना। यह सब व्यापार है, सौदेबाजी है, भक्ति नहीं। भक्ति वो है जो मांगती नहीं, बस बहती है, जैसे नदी जो अपना सब कुछ अर्पित कर देती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। एक पत्ता, एक फूल, एक फल, एक जल की बूंद भी यदि कोई भक्ति से देता है तो मैं प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार करता हूं। इस श्लोक में भौतिक वस्तु की नहीं बल्कि भाव की महत्ता है। ईश्वर को वस्तु नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका प्रेम, आपकी सच्ची भावना। कई बार हम पूजा करते हैं पर अंदर में गर्व रखते हैं, मैं इतना बड़ा व्रतधारी हूं, मैंने मंदिर बनवाया, मैं रोज पाठ करता हूं। परंतु यदि अहंकार बचा रह गया तो वह भक्ति नहीं, स्वार्थ और प्रदर्शन है। एक मीरा थी जिसने राजमहल त्याग दिया, वैभव छोड़ दिया, लोक लाज की परवाह नहीं की। बस एक ही धुन थी, मेरा श्याम, मेरा कृष्ण, मेरा प्रभु। वो कभी व्रत का फल नहीं मांगती थी, कभी वरदान नहीं मांगती थी। मीरा ने कहा था, मैं तो सांवरियां के रंग में रंगी, बाकी संसार मुझसे पराया है। उनकी भक्ति में प्रेम था, समर्पण था, पर स्वार्थ का नामो निशान नहीं था। ईश्वर को क्या प्रिय है? आपके आंसू जो प्रेम से बहते हैं, आपका दिल जो छल कपट से रहित है, आपकी वाणी
जो बिना दिखावे के पुकारती है, ईश्वर सब कुछ देख सकते हैं, पर सबसे गहराई से वो भावना को महसूस करते हैं। आज हम क्या करते हैं? व्रत रखते हैं, नौकरी के लिए जप करते हैं, विवाह के लिए मंदिर जाते हैं, लाभ के लिए दान करते हैं, पुण्य के लिए। क्या ये सब भक्ति है या लाभ का गणित? ईश्वर गणित नहीं देखते, वो गति देखते हैं, आपके मन की गति, आपकी आत्मा की पुकार। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, बस पुकारो। अंत में जब सब रास्ते बंद हो जाए, जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं है, तब आंखें बंद करना और बस कहना, हे कृष्ण, तुम देखोगे मैं वहीं हूं, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे हृदय की धड़कनों में। इन 7 बातों को यदि तुमने जीवन में उतार लिया तो समझो तुमने श्रीमद् भगवद गीता को जी लिया, और जिसने गीता को जी लिया उसका जीवन स्वयं भगवत स्वरूप बन जाता है। यदि श्री कृष्ण की ये वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, मैं इन 7 बातों को जीवन में उतारूंगा। हम फिर मिलेंगे अगली श्री कृष्ण वाणी में। तब तक स्मरण करते रहो हरि नाम, हरि गुण और हरि भाव। हरि बोल, हरि बोल। जय श्री कृष्ण।